हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो सभी। पता है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्टडी कर रहे हैं। जो है स्टेट की जो आज का जो वीडियो है वो स्टेट वालों के लिए है। स्टेट का आज टेस्ट सीरीज में हिस्ट्री का करवा रही हूँ, फिर पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का भी करवाऊँगी। मैंने कक्षा 9 के जो है ज्योग्राफी के जो चैप्टर जो बिहार बोर्ड का है वो भी मैं करवाई हूँ, तो आप एक बार ज़रूर मेरे प्लेलिस्ट पर जाके उसको देखें फ्रेंड्स। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है या मैंने अगर कुछ भी आपका है तो आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लिखोगे तो। क्योंकि उससे मुझे भी जो है क्या होता है, मैं भी मोटिवेट होती हूँ फ्रेंड्स। और जो है मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोग को कि कहते हैं जो मेहनत जो है, मेहनत करने से सफलता एक दिन ज़रूर ही ज़रूर आपकी कदम चूमेगी। आज नहीं तो कल ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो आप मेहनत करते रहिए और जो है बिल्कुल भी निराश मत होइए, क्योंकि एस्टेट आप पता है आप लोग को कि एक बार होने के बाद कैंसिल हो गया है और दोबारा जो है कुछ फ्रेंड्स हमारे हैं जो केस वगैरह भी किए हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। कि वो कैंसिल ना हो, लेकिन हम लोग हाथ पे धर के बैठ नहीं सकते। आप अपने स्टडी को चालू रखिए। अगर हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो हम लोग फिर से जो है एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहें। तो जो है अब आप हमारे साथ रोज़ टेस्ट सीरीज़ लगाइए, और जो है इस बार जो है हम लोग को जो है एकदम 150 में 140 लेके आना है। तो मैं जो है 50 नंबर का जो कंपलसरी है वो भी मैं करवाई हूँ, तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर जाके एक बार वॉच कर ले। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है ऑल एग्ज़ाम बोल के। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आज जो है एस्टेट का जो टेस्ट सीरीज से स्टार्ट करते हैं। ये हिस्ट्री का है। पहला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाज़ा? तो आप लोगों को ये पता ही होगा, इसका हो जाएगा इबादत खाना। दूसरा है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? पहला रज़िया सुल्तान, मुमताज़, नूरजहाँ, इनमें से कोई नहीं, तो रज़िया सुल्तान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? गॉड महावीर की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी? तो इसका हो जाएगा ये डी हो जाएगा, यानी पावापुरी में जो है महावीर की मृत्यु हुई थी। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो बौद्ध भाषा के प्रचार के लिए जो है वो पाली का प्रयोग किया गया था, पाली भाषा का। मोती पोताश्रय जहाँ अमरीकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया? तो उस पर जापानियों ने जो है वो 1941 में आक्रमण किया। नेक्स्ट है, मुग़ल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? अधिसूचना यानी गुप्त वार्ता, विदेशी मामले, सेना संगठन या वित्त? तो 6 का हो जाएगा सी, यानी हो जाएगा सेन संगठन। नेक्स्ट है, 1940 टू 46 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1940 से 46 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा मौलाना आज़ाद थे। तो देखिए इसका जो कांग्रेस का अध्यक्ष था वो 1940 से 46 में तो अब्दुल मतलब मौलाना आज़ाद थे, लेकिन जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 में थे। ये जो है स्वतंत्रता के समय भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे, यानी स्वतंत्रता के समय कौन था? जेपी कृपलानी। और 1948 के जयपुर कांग्रेस अधिवेशन में पट्टाभी मैया सीतारमैया को अध्यक्ष चुना गया। 1950 से 1955 तक UN ढेवर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, UN ढेवर। और 1955 से जो है कौन थे? आवाड़ी कांग्रेस अधिवेशन में घोषणा की गई कि कांग्रेस का लक्ष्य समाजवादी ढांचा पर समाज का निर्माण करना है। 1931 में 19
1931 में जो है 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद आपका जो है कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्तावित पारित किया गया था। 1940 टू 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, यानी जो 40 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। लेकिन 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो 1945 तक रहे, क्योंकि इस बीच कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था, बोल रहा है। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में या मद्रास में। तो देखिए इसका जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 1916 ईस्वी में कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर जो है क्या हुआ था, वहाँ पे लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस ने लखनऊ समझौता द्वारा सांप्रदायिक के आधार पर निर्वाचन मंडल को मान लिया। कांग्रेस ने लखनऊ समझौता मान लिया, जो एक भारी भूल थी। लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और जो नरम दल के बीच में एकता पुनर्स्थापित किया गया था। लखनऊ समझौता 1916 की दो घटना थी। पहला था उग्रवादियों को, जिन्होंने पिछले 9 वर्षों के कांग्रेस निष्कासन करके पुनः कांग्रेस में प्रवेश किया था, और दूसरा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। 1916 में जो है की योजना को कांग्रेस लीग योजना या लखनऊ पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लखनऊ पैक्ट कहते हैं। उसके बाद आपका जो है 1916 में हुआ लखनऊ समझौते द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। 9 नंबर में बोला निम्नलिखित स्थानों में कौन सा जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो आगरा, कानपुर, झांसी और लखनऊ। तो जो है कौन नहीं था? इसका हो जाएगा आगरा जो है वो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर या केशव चंद्र सेन। तो देखिए फ्रेंड्स, फटाफट आप जो है पहले सोचो क्या होगा। तो इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो है वो 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? तो इसका देखिए 1947 में लाल किले की प्राचीर से, 1929 में लाहौर में रावी के तट पर, जब भारत 1950 में प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया, या जब 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, यानी 1929 में लाहौर में रावी के तट पर। नेक्स्ट है 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सूर्य सेन या सुखदेव। तो कौन थे बताइए? तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, इसका हो जाएगा सूर्य सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट राजा ने करवाया था? तो देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में ही इसको पूछ लेता है। दंती दुर्ग होगा, या अमोघ वर्ष प्रथम, या कृष्ण प्रथम, या वत्सराज। तो इसका हो जाएगा अमोघ वर्ष प्रथम जो है, इन्होंने एलोरा में जो सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किए थे, जो राष्ट्रकूट के राजा थे ये अमोघ वर्ष प्रथम, इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त युग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 जेंदा अवेस्ता निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? तो जो जेंदा अवेस्ता है वो पारसी लोगों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए बोल रहा है जूलियस सीजर, अगस्टस सीजर, शार्लमा, नेपोलियन बोनापार्ट। तो कौन था फ्रेंड्स 38 का?
तो हो जाएगा शार्लमा। पुनः जागरण का केंद्र कहाँ था? तो पुनः जागरण का केंद्र जो है वो इटली में था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? तो देखिए ये क्वेश्चन हमको पता है, आप सभी को पता होगा। इसका हो जाएगा वेस्ट इंडीज की खोज की थी कोलंबस ने 1492 में। नेक्स्ट है यूरोप में जो है चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? तो यूरोप में चांदी का जो आयात होता था वो बोल रहा है ब्राज़ील से, बर्मा से, मेक्सिको से या भारत से, तो मेक्सिको से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? तो अमेरिका जो है वो अटलांटिक महासागर के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका 1772 में, 1773 में या 1774 में या 5 में? तो 74 में फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन हुआ था। फारसी का क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस की क्रांति का जो स्वरूप था वो था बुर्जुआ क्रांति। क्या था? बुर्जुआ क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिराष्ट्रीय समझौता में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो देखिए त्रिराष्ट्रीय समझौता में जो है वो जर्मनी जो है वो शामिल नहीं था। नेक्स्ट है हिटलर ने किस संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था? तो वर्साई की संधि को, सेवर्स की संधि को, न्यू ली की संधि को या त्रियानो की संधि को? तो किसकी संधि को कहा था? तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्साई की संधि को कहा था। हिटलर ने वर्साई की संधि को राजमार्ग की डकैती कहा था। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो जो है 1963 में की गई थी। धरती आबा किसे कहा जाता था? तो धरती आबा जो है वो बिरसा मुंडा को कहा जाता था, ये आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट 49। दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक एडम स्मिथ, कार्डलीफ, कीन्स या हेराल्ड लॉस्की? तो कीन्स हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो न्यू डील जो है वो FD रूजवेल्ट ने लागू की थी। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो FD रूजवेल्ट ने की थी। तो जो है इतना ही था फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चंस था। तो जो है उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसमें जो है ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिक्स का, सभी का जो है टेस्ट सीरीज़ चला रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट पर जाके देखें और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।